Hello friends, today we will discuss some integral calculus formulas। हम जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें हमारे जो कॉमन फार्मूलाज यूज़ होते हैं, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन या वगैरह में हर जगह इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मेनली यूज़ होता है। तो हम इंटीग्रेशन देखेंगे कि किसका क्या होता है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। क्या होता है? एफ एक्स प्लस सी एफ डैश, मतलब जो हमने कैपिटल एफ एक्स लिया है वो हमारा क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करके लिखते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों अपोजिट कॉन्ट्रावर्ट होते हैं, ठीक है। फंक्शंस दोनों अपोजिट फंक्शंस होते हैं। वो एक इंटीग्रेशन एक पावर को बढ़ा देता है, डिफरेंशिएशन एक पावर को कम कर देता है। इसलिए जो हमारा कैपिटल एफ एक्स है वो एफ डैश एक्स इक्वल होता है हमारा इसके। यहाँ पे हम कोई भी फंक्शन लेंगे उसकी जगह ये वैल्यू आएगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्मॉल एफ और कैपिटल एफ एक्स डिनोट किया हुआ है, ठीक है। जैसे फिर सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव। तो मैंने अभी बताया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपोजिट कॉन्ट्रावर्ट फंक्शंस होते हैं, इस वजह से इसका ये सेम टू सेम आ जाएगा। फिर है अगर हमारा कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में है, फिर इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉन्स्टेंट बाहर हो जाता है और अंदर वाले फंक्शंस का इंटीग्रेशन होता है। फिर अगर दो फंक्शंस प्लस में है तो अलग अलग हम कर सकते हैं, फिर माइनस में है तो माइनस कर सकते हैं। और अगर फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई, जैसे अगर बाहर कोई सी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं। बट अगर फंक्शन के साथ ही हमारा कॉन्स्टेंट जैसे एफ ए एक्स है तो जो भी हमारा अंदर होता है 1 वो हमेशा डिवाइड में आ जाता है और ये उसका एफ ए एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ये वाला सेम हो जाता है। जो हमारा अंदर है वो डिवाइड में आ जाता है। मेन बात ये यहाँ पे ये है, ठीक है। फिर ये है हमारा एफ ए एक्स प्लस बी, तो 1/a मतलब वही है कि अंदर मल्टीप्लाई होता है तो वो मेन बाहर क्या आएगा, ये कंप्लीट नहीं आ जाएगा। ये बाहर जो हमारा एक्स या वाई कोई भी वेरिएबल है उस टाइप में जो दिया हुआ है ना कोफिशिएंट डिवाइड में आएगा और प्लस हमारा हमेशा इंटीग्रेशन करते हुए कांस्टेंट ऐड होता है। ऐसे ये एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है तो ये हाफ एफ स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और एफ डैश एक्स अगर हमारा किसी फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन है फिर हम उसका इंटीग्रेट करते हैं तो नीचे वाले के साथ लोग आ जाता है। लोग फंक्शन हमेशा मोड में इसलिए लेते हैं क्योंकि हमेशा लोग पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, अदरवाइज डिफाइन नहीं होता है। और ये है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये होता है एफ यू टी। जैसे हम कोई फंक्शन ऐसे आ जाता है ना जिसमें हमें लेट करना होता है, जैसे लेट एक्स, कुछ भी फंक्शन को हम लेट करके कोई और वेरिएबल पुट करते हैं फिर हम करते हैं तो उस टाइप के लिए ये होता है, ठीक है। ये हम क्वेश्चंस करते हैं तब ज़्यादा समझ आता है, ये बस फॉर्मूला है लर्न करने के लिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट बोलो तो, जैसे इंटीग्रेशन में मेनली सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। इसका क्या होता है, जैसे हमें यू डी वी का इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, वी फर्स्ट फंक्शन एज इट, जैसे हमने यू फर्स्ट फंक्शन लिया हुआ है और वी सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यू का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन तो डी वी का इंटीग्रेशन वी और फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जैसे इन्होंने लिखा हुआ यू एक्स और वी एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, समझ आ गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन। ये होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये हमेशा याद रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है, ठीक है। हमारा जैसे अब है हमारे ये कुछ फॉर्मूला, ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स की पावर ऐड हो जाती है और फिर वही डिवाइड में आ जाएगा। जैसे ए तो एक्स वाला और पावर आ जाएगी डी एक्स बाई एक्स का, मैंने अभी बताया कि लोग एक्स प्लस सी होता है। डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का 1/a, जैसे बाहर आ गया एल एन ए एक्स। ये जैसे फॉर्मूलाज हैं ये आप देख सकते हो, लर्न करने हैं, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कुछ कुछ मेंस फार्मूला होते हैं जो हमें याद रखना होगा। जैसे एक तो ये इस टाइप का लोग एक्स वाला करना ही होता है, ठीक है। और ये तो हमारे वैसे सोल्व हो जाते हैं, इतना डिफिकल्ट आता नहीं है, अलग से कोई इंटीग्रेशन का हो तब याद। जैसे याद रखने के हमारे हैं, एक तो ये याद रखना चाहिए अगर हमें इंटीग्रेशन ही सोल्व करना हुआ है तो जैसे 12th में आते थे ना क्वेश्चंस उस टाइप के लिए, जैसे ये फॉर्मूला ये हुआ, ये सारे ही ये वाले तो लर्न करने वाले, इन्हें समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं, ये लर्न ही करने होंगे हमें। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, वैसे हम इन्हें पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। सो अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना आता है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो डिवाइड कर लेंगे एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे फिर उससे लोग आ जाता है। बट जैसे कोई एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना तो एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उनको पार्शियल फ्रैक्शन करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हमें कुछ कुछ फॉर्मूलाज तो याद होने चाहिए ये डायरेक्ट ताकि हम यूज कर सकें।
जैसे ये हैं बहुत सारे फार्मूलाज, काफ़ी फार्मूलाज हैं ये हुआ। एक बार रीड आउट कर लेना, एज सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यूजली हो जाता है वैसे ही। जैसे ये हैं, आप वीडियो को पॉज करके फिर देख सकते हो, एक बार रीड आउट कर लेना सारे फार्मूला। कई बार कोई क्या पता डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चंस में आ जाए, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो या पता ही होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक के तो बहुत इजी होते हैं। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। डिफ्रेंशिएशन में अपोजिट होता है, डिफ्रेंशिएशन में साइन का सिर्फ कोस एक्स होता है, ठीक है, उसमें माइनस साइन नहीं आता, बट इंटीग्रेशन में माइनस कोस एक्स होता है और कोस एक्स का साइन होता है, डिफ्रेंशिएशन में उल्टा होता है। वैसे सेम चीज़ है, देखो जो हमारा इंटीग्रेशन ये आया है, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोस का माइनस साइन होता है, तो हमारा यही फंक्शन हो जाता है, तो ये याद रखना चाहिए। इस तरह से साइन स्क्वेयर एक्स का एक्स बाई टू माइनस कोस स्क्वेयर का, इनको तो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वेयर का होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, इस टाइप से 1/2 का हो जाएगा x/2, और कोस 2x का इस तरह हो जाएगा, एंगल का ही तो है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x अपॉन जो ये 2 है उसका अपॉन एक और 2 है, तो ये 1/4 साइन 2x प्लस सी को हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं सारे याद। मेन ये दो तो पता होने ही चाहिए, ठीक है। फिर जैसे ये है, एक दो तो ये वाला याद होना चाहिए, ये वाला पता होना चाहिए, ये हम निकाल लेते हैं बेसिकली, ये 4-5 होने चाहिए हमें याद, ठीक है, फाइंड हो जाते हैं सब। जैसे ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स कोस एक्स किसके इक्वल होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन एक्स कोस एक्स हमारा होता है साइन 2x के, ठीक है। यहाँ पे एंगल अगर एक्स एक्स होता है तो यहाँ पे डबल हो जाता है, जैसे यहाँ पे तो ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 1/4 साइन 2x का कोस 2x और माइनस प्लस सी, ऐसे निकाल लेते हैं हमें फॉर्मूला में। ऐसा कुछ नहीं है, मेन दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ये कुछ 3-4 फॉर्मूलाज है जैसे ये, क्योंकि मैं मेरे को सेकेंड स्क्वेयर ये डायरेक्ट आ जाते हैं ना, बस ये याद होने चाहिए। ऐसे ही ये है, सारे फाइंड हम कर सकते हैं वैसे तो, जैसे कि ये याद होना चाहिए जो हमारे पास डायरेक्ट है ना, साइन का कोस का, जैसे ये है कोस एक्स अपॉन ऊपर इसका डिफरेंशिएशन हो, इस टाइप का हमें एक दो पता होना चाहिए, है ना, बेसिकली हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कोट स्क्वेयर एक्स का माइनस कोट एक्स, इस टाइप से। जैसे ये है हाइपरबोलिक फंक्शंस के, साइन sin एच होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन में नेगेटिव नहीं आता, सिर्फ कोस एच है तो साइन एच एक्स, टेन है तो ln आ जाता है, लोग आ जाता है, मतलब ये तो पता होने चाहिए। कोस में नेगेटिव नहीं आता, सिर्फ सीकेंड यहाँ इन दो फॉर्मूलाज में आता है नेगेटिव, वरना इन सब में पॉजिटिव आता है, सेम ही होते हैं हम जैसे ही। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी सेम रहता है, इंटीग्रेशन भी सेम रहता है। 1⁻x है तो ax अपॉन ln हो जाता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। e⁻ax है तो जो इसकी पावर होती है वो हमेशा डिवाइड में आ जाती है। x⁻, इसमें हम जो बाई पार्ट फॉर्मूला पढ़ा था ना फर्स्ट एज इट इज सेकेंड वाला, वो वाला यूज होकर हम सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला ln भी उसी से निकलता है, ln x का तो हम याद भी कर सकते हैं कि एक जगह यूज हो जाता है डायरेक्ट, ये हम उससे कर सकते हैं सारे, ठीक है। फ्रेंड्स ये थे सब कुछ फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए जो हमें याद रखने होंगे, इनमें समझने का ऐसा कुछ नहीं था। अब वीडियो को रोक के सारे फार्मूलाज के पेज पे लिख लेना और एक बार लर्न कर लेना, जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो तो आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे हर जगह यूज़ होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।